हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे प्रीवियस लेक्चर से ही हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट और कैपेसिटर। तो इस सीरीज में हम इस पड़ाव के ऑलमोस्ट एक दो लेक्चर और होगा इसमें, और इसको हम ख़त्म कर देंगे। इलेक्ट्रोस्टैट और कैपेसिटर का सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, और ये याद रखिएगा कि 2000 पहले का भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बहुत ही आप उसको लेंदी भी कह सकते हैं और दूसरा कंसेप्चुअल भी समझ सकते हैं, जो भी आपको समझना हो। तो ये भी प्रॉब्लम 2000 का पहले दो टाइप का प्रॉब्लम आपको देखने को मिला होगा। एक 2000 के बाद वाला जो कि हाल फिलहाल का क्वेश्चन है, तो वो इस टाइप का थोड़ी से लेंदी नहीं, उसमें बहुत सारा पार्ट नहीं होता है, क्योंकि पहले वाला जो होता था एग्जाम सब्जेक्टिव होता था, तो उस टाइप का क्वेश्चन नहीं, वो सब्जेक्टिव टाइप, ये भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप। लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है हाल फिलहाल में, तो वो क्वेश्चन सब्जेक्टिव तो होता नहीं है, मल्टीपल चॉइस ऑप्शन होते हैं। तो दोनों, यानी कि पहले वाला थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी होता था और ज़्यादा थ्योरेटिकल होता था, अब थोड़े से प्रैक्टिकल, उसमें एनालिटिकल ज़्यादा थिंकिंग आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए आप दोनों क्वेश्चन बनाइए, चाहे वो 2000 के पहले क्वेश्चन पूछा गया या बाद में, यानी कि जेईई में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है सारे एक एक कंसेप्ट को हिट करता है। किस कंसेप्ट को हिट करता है, इस सीरीज में हम वही देख रहे हैं। तो इसमें हम पहले देख लिए हैं, जैसे कि हम आपको बताए थे कि ईएमआई भी चैप्टर हम इसमें देख लिए हैं। ईएमआई, फुल मैग्नेटिज्म, फुल करंट इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर। ध्यान से देखिए, आपको लग रहा होगा कि कैपेसिटर जो और इलेक्ट्रोस्टैट बहुत छोटा चैप्टर है। कैपेसिटर, पर्सनली कैपेसिटर के 4-5 पार्ट है, इसलिए हो सकता है आपको ये लग रहा होगा कि बहुत दिन से सिर्फ कैपेसिटर ही चल रहा है और इलेक्ट्रोस्टैट दोनों मिक्स चल रहा है। हालांकि ये जो है इसके बहुत सारे पार्ट आएंगे। जब हम इसका थ्योरी पार्ट कवर करते हैं तो उसमें देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैट 1, इलेक्ट्रोस्टैट 2, जिसमें गॉस लॉ हम देखते हैं, तो सारा चीज़ इसमें मिक्स है। जब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट, तो उसमें सारा कूलॉम्ब लॉ, सारा लॉ जो बेसिक लॉ जो है, गॉस लॉ, सारा का प्रॉब्लम आपको इसी में मिल जाएगा। इसीलिए पूरे 12th पार्ट को हम समझिए कि 5 पार्ट में कन्वर्ट किए। एक इलेक्ट्रोस्टैट जिसमें गॉस लॉ, जो भी आपका कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग पे कहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसको अगर हम चैप्टर में पार्ट करेंगे, चैप्टर अलग अलग चैप्टर, तो ये थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। इसलिए हम इसको सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैट लिखते हैं और इसको कैपेसिटर, दोनों को मिक्स कीजिए। उसके बाद करेंट इलेक्ट्रिसिटी, ईएमआई और मैग्नेटिज्म और एसी दोनों साथ में था। ईएमआई और एसी दोनों साथ साथ हम देखे थे। मतलब 12th का मेजर पार्ट हम इसमें कवर अप कर चुके हैं। तो इसमें होपफुल्ली 1 मंथ लगेगा, और हो सकता है उससे ज़्यादा भी लगे। तो लेकिन हम एक भी प्रॉब्लम स्किप नहीं करेंगे, इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि आपका एक भी कंसेप्ट ऐसा नहीं हो जिसको हम इस पे डिस्कस नहीं किए हो। तो इस बात पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा कि एक भी कंसेप्ट, क्योंकि अगर कंसेप्ट अगर हम एक भी स्किप किए तो शायद आप तो वैसे भी स्किप कर दीजिएगा, तो स्किप नहीं होगा। इसका हम देखेंगे कि सारे क्वेश्चन जो भी हमारे पास हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है और 2020 2021 का भी क्वेश्चन, तो वो तो अभी आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे 2021 का तो मिल ही जाएगा। तो हम इसीलिए देख रहे हैं कि पहले वाला हो जाएगा, लास्ट में हम उसका भी इसमें इंक्लूड कर देंगे, जिससे सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाए। और रही बात जेईई मेंस की, तो जेईई मेंस वाला सीरीज हम पहले कवर अप कर चुके हैं, यानी कि 2 सीरीज हम कवर अप कर चुके हैं, जेईई मेंस वाला और फुल एचसी वर्मा का सॉल्यूशन, वो भी हम पहले इसमें अपलोड कर दिए हैं। तो आपको सारा चीज़ इसी चैनल पे मिल जाएगा। आप इसमें सर्च कीजिएगा IIT जेईई कॉर्नर, इसी चैनल पे आपको सारा, आपको एचसी वर्मा का भी मिल जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ एचसी वर्मा। एचसी वर्मा आपको कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग बुक है। लास्ट में हम फिर लाएंगे एचसी वर्मा, तो हम पहले कवर अप कर चुके हैं, यानी थ्योरी पार्ट भी कर लिए हैं, यानी इसका थ्योरी पार्ट भी अगर आपको देखना है तो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, थ्योरी पार्ट भी मिल जाएगा। और रही बात जेईई मेंस की सीरीज की, तो जेईई मेंस का सीरीज भी हम इसमें डाल दिए हैं। जेईई मेंस हम पहले किए थे, तो जेईई मेंस वाला सीरीज भी आपको इसी में इंक्लूड है। एचसी वर्मा का पूरा आपको, चाहे आप देखिए रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, पूरा फुल रोटेशन, फुल एसएचएम, फुल ग्रेविटेशन, सारा आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो आपको हर चीज़ मिल जाएगा, चाहे आप थ्योरी पार्ट देखें। थ्योरी पार्ट में अगर आप देखेंगे 12th पार्ट
कि हमको 12th पार्ट का थ्योरी चाहिए, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर या कुछ भी बायट-सोबर्न लॉ, तो सारा का आपको इसी चैनल पे हर चीज़ का एनालिसिस मिल जाएगा। और इस सब को होते हुए जेईई मेंस, एचसी वर्मा होते हुए लास्ट में हम पहुंचे हैं, वो है आपका जेईई एडवांस 2021 और 2022 के लिए ये सीरीज चल रहा है। तो पहले हम इस सारे चीज़ से होके गुजर चुके हैं। तो आपको अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है तो बेसिक के लिए हम पहले बता चुके हैं, पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी, पूरा एचसी वर्मा का एक एक प्रॉब्लम, जिससे आपका कंसेप्चुअली आप पूरे तरीके से स्ट्रांग हो जाए, सारा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अब क्योंकि ये सारा चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, तब आपके लिए हम ये सीरीज लाए हैं जी। ये भी अब ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है। तो फिर से हम हो सकता है इसको जेईई मेंस वाला तो हम पहले कवर कर चुके थे जब जेईई मेंस होने वाला था, उसके पहले कवर अप किए थे, उसमें हम प्रीवियस ईयर का सारे क्वेश्चन हम कवर किए थे। अब हम देखते हैं उसके नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट पे जब हम आए हैं तो एचसी वर्मा फिर से हम अगर होगा तो, और दूसरा बुक फिजिक्स के लिए एक डीसी पांडे, एचसी वर्मा हम कवर अप कर चुके हैं, इसका कुछ क्वेश्चन लेंगे और लास्ट में हम लेंगे डीसी पांडे। ये भी फिजिक्स के लिए सबसे मस्ट बुक है। तो इसमें हम 12th पार्ट का जैसे ईएमआई, इसमें मैकेनिक्स 1 और एक चैप्टर बचा है वो हम अभी कवर अप नहीं किए, वो है आपका हीट एंड थर्मो। ये चैप्टर आपका भी बचा हुआ है, तो इसको हम बाद में कवर करेंगे। और दूसरा एक चीज यहाँ पे हीट एंड थर्मो बचा है, दूसरा आपको ये आपका मॉडर्न फिजिक्स आपका बच गया। तो मॉडर्न फिजिक्स को हम आगे कवर करेंगे, तो मॉडर्न फिजिक्स को हम आगे कवर कर लेंगे। और हाँ, एक बुक और है डीसी पांडे। तो इतना अगर आप कर लिए तो आपको कभी कोई दिक्कत ना होगा फिजिक्स में। एचसी वर्मा और बाकी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डीसी पांडे लगा लीजिए, और यही इसका आपका प्रीवियस ईयर का देखिएगा तो उसी में आपको जेईई मेंस वाला भी आपको क्वेश्चन करवा लेंगे, यानी कि ये भी चलता रहेगा। और लास्ट में हम डीसी पांडे पे आएंगे जिसमें मैकेनिक्स है, हीट अलग है, आप तो उसको हम कवर करेंगे। तो जिससे आपके सारे टाइप फिजिक्स के इससे बाहर कभी भी क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्योंकि ये जो है अपने आप में ही फुल पैकेज है आपको आईआईटी जेईई एडवांस एज वेल एज जेईई मेंस। और अगर आप थ्योरी पार्ट की कर रहे हैं तो वो भी हम आगे देखेंगे, तो आपका सारा चीज़ यही मिल जाएगा। लास्ट में ये बुक बचा है डीसी पांडे, उसको भी हम कवर करेंगे। तो इसमें बहुत कि 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल मेटालिक सेल। अब ध्यान से देखिए, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल पे हम एक पहले भी बहुत सारे प्रॉब्लम हम किए थे, तो ये कंसेप्ट हम पहले भी डिस्कस किए हैं। तो फिर भी हम देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। कॉन्सेंट्रिक स्फेयर के केस में, स्फेरिकल के केस में हम सारे पार्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैट में हम डिस्कस किए थे, और वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 3 आपको क्या दे दिया हुआ, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल मेटालिक सेल, यानी कि कॉन्सेंट्रिक का मतलब तीनों का सेंटर सेम ही है, मतलब 3 स्फेयर आप बनाइए जिसमें सेंटर क्या होना चाहिए, कॉन्सेंट्रिक मतलब सेम होना चाहिए। और उसका रेडियस जो होगा, एक का ए होगा, एक का बी होगा और एक का सी होगा। ये ए हुआ, ये बी हुआ और ये आपका सी हुआ। और उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दे दिया हुआ है, यानी क्या क्या दिया हुआ है। पहला तो आपको दिया हुआ है कि ये जो है कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल मेटालिक सेल है। मेटालिक सेल तो, और इसका सेंटर सबका अलग अलग दिया हुआ, सबका रेडियस अलग अलग दिया हुआ है। एक का इनर वाले का आप समझिए ए है, ये बीच वाले का बी है और ये सी है। तो अगर इस टाइप से आपको दिया हुआ, और लास्ट में आपको क्या दिया हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब ये क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज को जब उसके सरफेस एरिया पे, ये कर्व सरफेस, आप ध्यान से देखिए, इससे यहां से आपको समझ में आ गया कि यह जो स्फेयर है वो क्या हो जाएगा, ये आपका होलो स्फेयर होगा।
अब ये आपको बात समझ में आती है कि ये जो है होलोस्फेयर का केस है। अब कैसे, क्योंकि होलोस्फेयर नहीं हुआ ये, तो इसके अंदर बाकी दो जो स्फेयर है वो इम्पोज्ड कैसे होगा। अगर ये सॉलिड हो जाता तो क्या होता, इसके अंदर कोई भी इसमें स्फेयर नहीं होता। तो ये जो है होलो, ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो है होलोस्फेयर का केस है। बस कंडीशन हम लगा देंगे होलोस्फेयर वाला। यहां तक आपको समझ में आया। और आपको क्या दे दिया हो कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी एक का सिग्मा दिया हुआ है, और ध्यान से देखें, एक का माइनस सिग्मा दिया हुआ है, फिर एक का प्लस सिग्मा दिया हुआ है, और रिस्पेक्टिवली कह रहा है। और तो वैसे है, तो यानी कि पहले का है सिग्मा और दूसरे का माइनस सिग्मा है, और तीसरे का क्या है फिर प्लस सिग्मा है। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में हम बताए थे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसका वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है सिग्मा, ये होता है कि चार्ज को जब उसके एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं, और यहां पे एरिया का मतलब है कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि ये होलोस्फेयर है, अंदर तो हम कहीं डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं सकते हैं, तो सारा चार्ज उसके क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, सरफेस का मतलब हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। तो ये सब अंडरस्टूड होना चाहिए, कर्व सरफेस एरिया। अब ध्यान से देखिए, इसका एक का वैल्यू दिया हुआ है सिग्मा, एक का माइनस सिग्मा, एक का फिर प्लस सिग्मा, यानी कि पहले प्लस है फिर माइनस है और फिर प्लस है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा है, इट सेज फाइंड द पोटेंशियल ऑफ 3 सेल ए बी एंड सी। अब ध्यान से देखिए, इसको ए ले लीजिए, ये अंदर वाला ए है, बीच वाला बी है और सी, तो इसके वजह से आप बताइए पोटेंशियल क्या होगा। हालांकि पोटेंशियल पे हम पिछले लेक्चर में भी क्वेश्चन किए थे, वो बहुत शानदार क्वेश्चन था, तो वो जरूर आप देख लीजिए। पोटेंशियल पे, पार्टिकुलर पोटेंशियल पे ही हम किए थे। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, सिंपल पोटेंशियल बताइए। पोटेंशियल एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, तो ये आपको बात समझ में आती है कि आप तीनों सेल पे बताइए कि पोटेंशियल क्या होगा। चलो ये तो क्वेश्चन इजी है। अब सेकेंड पार्ट क्या रहा है, इट सेज इफ द सेल ए एंड सी आर सेम पोटेंशियल। अब क्या कहा गया कि इफ द सेल ए एंड सी आर एट सेम पोटेंशियल, यानी कि इसका पोटेंशियल को हम क्या कर दिए, सेम कर दिए। ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन रेडियाई ए बी एंड सी। ठीक है, ये कह रहा है कि ए और सी का पोटेंशियल सेम कर दें, तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल हम सेम कर दें, तो दोनों को क्या करेंगे, एक हम वायर लेंगे। जब भी हमको पोटेंशियल सेम करना होता है तो क्या करते हैं, एक वायर लेंगे ए से सी तक, और ये बी से इस टाइप से जाएगा ऐसे, यानी इसका मतलब क्या है, बी से बी के ऊपर जा रहा है, मतलब कि ए से सी जाता है तो बी से इस टाइप से एक शेप जब बनाता है तो क्या होता है, उसके ऊपर से चला जाता है। तो ये आपका शेप, या आप ऐसे समझिए कि ए से जाएंगे, बी में बीच में बी मिल जाएगा, उससे हम क्या कर लेंगे, ऊपर बनाते हुए इस दोनों को मिला देंगे। अब ए को अगर हम सी से मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, अपने आप पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो पोटेंशियल सेम करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक वायर लेना पड़ेगा जिसको ए से डायरेक्ट सी में हम कनेक्ट कर देंगे, तो दोनों का पोटेंशियल कितना होगा ये मेरे को पता नहीं है, लेकिन सेम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या होगा, अगर इसका ज्यादा हुआ, अगर ए का ज्यादा हुआ और सी का कम है, तो क्या हो जाएगा, ए से सी की तरफ जाएगा। सिंपल सा बात है कि चार्ज का जो फ्लो होता है हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा। तो अगर इसका पोटेंशियल ज्यादा हुआ सी के तरफ, तो सी के तरफ टेंड किया, और अगर सी का पोटेंशियल ए से कम हुआ, मतलब इसका कम हुआ, तो इधर चला जाएगा। यानी कि चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। तो हम क्या किए, एक वायर लिए और दोनों को क्या किए, सिंपली कनेक्ट कर दिए। तो हमको क्या चाहिए, तो हमको रिलेशन चाहिए किसके किसके बीच में, यानी उसके रेडियस के बीच में रिलेशन क्या होगा, कब, जब उसका पोटेंशियल ए और सी का पोटेंशियल सेम होगा।
तो ये जो क्वेश्चन है इससे आपको बहुत सारे कंसेप्ट आपके दिमाग में हिट करेगा। स्फेरिकल सेल, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक मतलब सेंटर सेम होगा, और ये आपका स्फेरिकल मेटालिक सेल है, स्फेरिकल मेटालिक सेल। अब एक का रेडियस आपको दे दिया हुआ है ए, ये इसका रेडियस आपको दे दिया हुआ है बी, और इसका रेडियस आपको दे दिया हुआ है सी। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है पोटेंशियल। तो ध्यान से देखिए, पोटेंशियल के लिए ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और आपको एक चीज और टर्मिनोलॉजी यूज किया है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो पहले वाले का प्लस सिग्मा है, दूसरे वाले के माइनस सिग्मा है, और लास्ट वाले का क्या है, प्लस सिग्मा। तो ये आपको कुछ ऐसा इस टाइप से आपको दिया हुआ है। और इसमें क्या दिया हुआ है कि स्फेरिकल मेटालिक सेल है, और ये यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल। और पोटेंशियल किस पॉइंट पे, तो ये पहला वाला जो सेल है ये ए है, ये बी है, और ये सी है। और यहां से आपको कंफर्म होना चाहिए कि ये हॉलो स्फेरिकल मेटालिक सेल है। तो पहले निकाल लेते हैं पोटेंशियल ए पॉइंट पे, बी पॉइंट, यानी फर्स्ट पार्ट आपसे जो कह रहा है कि पोटेंशियल निकालो, तो हम निकाल लेते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट, पोटेंशियल ड्यू टू 3 concentric metallic cell, concentric metallic cell at point A। अब इसके ए पॉइंट क्या है, 3 सेल है आपका। तो एक जो सेल है ये आपका सेल ए हुआ, ये आपका सेल बी हुआ। सेल इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये हॉलो है, इसलिए इसका क्या है, आप इसका पार्ट कीजिएगा तो कोई ना कोई सेल निकलेगा, क्योंकि ये सॉलिड होता है तो इसके अंदर कैसे, तो ये आपको समझना चाहिए। हालांकि यहाँ पे सेल दे दिया तो यहाँ से भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये हॉलो है। तो हॉलो के केस में क्या हम लगाते हैं, तो हम क्या लगाते हैं, पोटेंशियल। अब पोटेंशियल के लिए हम क्या देखते हैं, हर बार एक ही चीज फॉर्मूला हम यूज करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो कांस्टेंट टर्मिनोलॉजी है तो सबके लिए यूज करते हैं। चार्ज आपको पता होना चाहिए, और हाँ बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये हम हमेशा यूज करते हैं पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला। तो पोटेंशियल के लिए ये तो कांस्टेंट टर्म है, बीच का गैप। अब चार्ज आपको सिर्फ पता होना चाहिए, तो चार्ज आपको दिया नहीं है, आपको क्या दिया हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ चार्ज निकाल लेंगे, क्योंकि ये जो जब भी हम बात कर रहे हैं कि सरफेस चार्ज, तो ये आप अंडरस्टूड होना चाहिए कि इस कंडीशन में, जैसे कि स्फेरिकल दिया है तो होलो आपको समझ में आ जाना चाहिए, और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये जो है कर्व सरफेस एरिया बोल रहा है। जब भी बोल रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कर्व सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब इसका चार्ज जो है, और ये मेटालिक है तो इसका चार्ज जो है पूरा एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो आपको देखना है कि इन तीनों सेल के वजह से इसके सरफेस पे, यानी कि ये सेल, फर्स्ट वाले सेल पे कितना पोटेंशियल क्रिएट होगा। तो जब भी हम पोटेंशियल की बात करते हैं, दो ही चीज हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टेट में, एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब होता तो क्या हम लिखते हैं, उसके लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट टर्म उसमें भी होता है, और वो दो चार्ज के बीच में लगता है, और बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो ये आपका हो जाता है ई फील्ड, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर से भी देख रहे हैं। और इस बार आपसे पोटेंशियल पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछ सकता था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब पूछता तो हम ये यूज करते। और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में एक डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आ रहा है, इस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताइए और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बताइए। तो क्या होता है, E.dA
माइनस ई डॉट डी आर दैट इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, या आप ऐसे इसको समझ सकते हैं दैट इज वी यानी कि पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के लिए हम यूज करते हैं ई डॉट डी आर, यहाँ से इंटीग्रेशन करते हैं और ये आपका क्या हो जाता है, पोटेंशियल हो जाता है। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में डायरेक्ट है। तो अगर आपसे ये भी पूछे, हालांकि यहाँ पोटेंशियल पूछा है तो हम पोटेंशियल निकालेंगे। तो सिंपल सा बात है, आपको चार्ज चाहिए और बीच का डिस्टेंस चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, तो क्योंकि ये कॉन्सेंट्रिक है तो डिस्टेंस बस इसमें मायने रखेगा। तो क्या हो जाएगा, इसके वजह से इस वाले सर्कल यानी फर्स्ट सेल के वजह से ए पॉइंट पे यानी कि इसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल क्रिएट होगा, तो हर बार की तरह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज कितना होगा, अब चार्ज के लिए हम क्या करेंगे, तो यहां पे ध्यान से देखिए, और ये जो होता है पोटेंशियल, ये वेक्टर नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें ध्यान से देखिए, ये कांस्टेंट टर्म, ये भी कांस्टेंट टर्म, ये भी कांस्टेंट टर्म, इसमें डायरेक्शन कैसे हमको पता चलेगा, यानी कि ये आपको वेक्टर नहीं है, यानी कि वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा लेकिन पोटेंशियल नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए, डॉट प्रोडक्ट, यहां से भी आपको क्लियर भी आ जाना चाहिए कि ये कैसे। तो कोई भी डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है, कभी भी ये वेक्टर नहीं होता। ध्यान से देखिए, ई डॉट ए है, क्रॉस होता तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन है, लेकिन अब जब डायरेक्शन नहीं होगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा बात है, चार्ज के प्रॉपर्टी से वहाँ निकल जाएगा। तो यहाँ से आप देखें तो हालांकि, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, चार्ज। अब चार्ज कैसे निकालेंगे, आपको कर्व सरफेस का एरिया आपको पता है, क्योंकि चार्ज जब भी हम देंगे, अगर इस पर हम क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड किए तो ये इसके किस सरफेस पे जाएगा, ये इसका कर्व सरफेस, यानी कि ये बाहर वाले सरफेस पे ही रह जाएगा, क्योंकि ये होलो है, अंदर तो जा नहीं सकता है, यानी बाहर ही सारे सरफेस पे चला जाएगा। तो चार्ज, इसका एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस का एरिया। अब स्फीयर का कर्व सरफेस का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, तो यहाँ पे आप हो जाएगा 4 पाई ए स्क्वायर, ये इसका कर्व सरफेस का एरिया है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको सिग्मा दिया हुआ है डिवाइड, और यहाँ का डिस्टेंस ए हो जाएगा। एग्जैक्टली इस बारे बी वाले के वजह से क्या हो जाएगा, आप सबके वजह से लिख लेंगे 4 पाई बी स्क्वायर, और इसका सिग्मा का वैल्यू नेगेटिव साइन में है तो माइनस सिग्मा लगा देंगे, और फिर क्या करेंगे, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसके वजह से क्या हो जाएगा, बड़ा वाले पे अंदर वाले पे क्या लिखें, तो 4 पाई सी स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 4 पाई सी स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, और यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से सी आपका डिस्टेंस हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसमें ए, इसमें बी और इसमें सी। तो ये आपका आ गया पोटेंशियल ड्यू टू इन 3 कॉन्सेंट्रिक मेटालिक सेल एट द पॉइंट ए पॉइंट पे आपका आ गया। ऐसे ही सिमिलरली बी पॉइंट पे निकाल लेंगे, फिर सी पॉइंट पे निकाल लेंगे, और लास्ट में हम क्या कर लेंगे, वी ए बराबर वी सी, तो वहां से हमारा क्या है, एक रिलेशन आ जाएगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता तो ये रिलेशन हम बी पॉइंट पे भी निकालेंगे, सी पॉइंट पे भी, और यही आपसे क्वेश्चन पूछा। लास्ट वाला पार्ट आपसे क्या कह रहा है कि ए बी के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो इस यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा, ए पॉइंट पे आया तो इसको अगर आप इजी कर लें तो ये वाला कांस्टेंट अब सब में कॉमन है, और यहाँ से अगर हम ध्यान से दिख रहा हो तो इसको अगर हम देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हम सब में कॉमन दिख रहा है, और इसमें क्या है 4 पाई ए स्क्वायर इंटू सिग्मा, यानी टोटल सरफेस का एरिया ये है, और चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो अभी हम बताए थे कि सिग्मा होता क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, कर्व सरफेस एरिया है, वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज आ जाएगा ना, और हमको चार्ज ही तो चाहिए, चार्ज, और लास्ट में और क्या चाहिए वहां से डिस्टेंस। तो हमको इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, अभी हम किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, ए पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो
इसका इससे डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, तो यहाँ से डिस्टेंस आपको ए है, तो नीचे में क्या लिख देते हैं, ए। तो ये आपका आ गया फर्स्ट वाले का, ऐसे ही करेंगे प्लस, तो दूसरा में माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस सिग्मा है, पहले का प्लस सिग्मा है, दूसरे का माइनस सिग्मा है, और लास्ट वाले का भी प्लस है। और इसका एरिया क्या हो जाएगा सेकेंड वाले का, तो 4 पाई बी स्क्वायर, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस आपका क्या दे दिया हुआ है, बी दे दिया हुआ है, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और एग्जैक्टली इसके वजह से क्या हो जाएगा, 4 पाई सी स्क्वायर एरिया, और उसका आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कर्व सरफेस का एरिया आपको सिग्मा दे दिया हुआ है। और यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो यहाँ से डिस्टेंस आपको दे दिया हुआ है सी। तब इसको इजी करेंगे तो ध्यान से देखिए, 4 पाई से 4 पाई सब में है, तो सब में चला जाएगा, तो बच जाएगा आपका क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा। और यहाँ से ए से ए कैंसिल, तो यहाँ बच जाएगा क्या, ए, और यहाँ पे माइनस बी, और यहाँ पे प्लस सी। तो ये आपका क्या आ गया, पोटेंशियल। पोटेंशियल का वैल्यू ड्यू टू 3 कॉन्सेंट्रिक मेटालिक सेल एट द पॉइंट VA, यानी कि ए पॉइंट पे, यानी इस सेल पे, यानी कि तीनों सेल के वजह से ये पहले वाले सेल पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, वो क्या आ गया आपका, ये आ गया। एग्जैक्टली हम इसी पॉइंट पे हम बी ले लेते हैं। अब सी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू 3 concentric spherical metallic cell at point या एट सेल बी सेल पे हम निकालेंगे। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट वाला तो बहुत इजी से हम बना लिए, क्या हमको चाहिए, चार्ज चाहिए और बीच का गैप। तो इसके वजह से ये फर्स्ट वाले सेल पे आपका क्या आ गया था, सिग्मा, और ये आपका चार्ज आ जाता था, और ये डिस्टेंस। और इसके वजह से आपका क्या आ गया, ये बड़ा वाले के वजह से इस पे अगर देखें तो क्या हो जाता है, तो सिग्मा बी स्क्वायर बाई सी, और यहाँ पे आपका आ जाता है चार्ज और सी। तो इसके वजह से, क्योंकि ये जो है आपका जो है होलोस्फेयर का केस है, तो होलोस्फेयर के वजह से उसके अंदर वाले पॉइंट पे आपका क्या आता है, तो ये हम देखें। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हुआ इसके पार्ट बी में, क्योंकि अब जो है कुछ अंदर भी है और कुछ बाहर भी है। अब ध्यान से देखिए, इसके वजह से बाहर वाले पॉइंट पे, इसके वजह से अंदर वाले पॉइंट पे, और इसके वजह से अंदर वाले पॉइंट पे। अब ध्यान से देखिए, जब हम बात करते हैं बी पे, तो सब चीज वही चलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज तो चेंज होने वाला नहीं है, जितना इस पे चार्ज है, फर्स्ट वाले पे जो भी चार्ज है, सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर, इतना चार्ज है। सेकेंड वाले पे चार्ज कितना है, 4 पाई बी स्क्वायर और माइनस सिग्मा, और लास्ट वाले पे 4 पाई सी स्क्वायर इंटू सिग्मा। तो ये चार्ज तो चेंज होने वाला नहीं है, तो चेंज क्या होगा, सिर्फ डिस्टेंस चेंज होगा। तो डिस्टेंस होगा तो चार्ज वही रहेगा जो पहले था, 4 पाई ए स्क्वायर इंटू सिग्मा, इस पे इतना चार्ज है। अब ध्यान से देखिए, अब डिस्टेंस क्या होगा, अब इस सेल के वजह से इस सेल के वजह से इसके बाहर वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पे ए नहीं होगा, इस बार बी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, माइनस साइन, किसके वजह से, माइनस सिग्मा की वजह से। तो यहाँ माइनस और सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर, इतना चार्ज है, और डिस्टेंस बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा बाई सी। तो ये आपका आ गया किसके वजह से, ये तीनों सेल के वजह से बीच वाले पे कितना आ गया, तो ये आपका आ जाएगा, फिर वही कैंसिल होगा, और यहाँ से आपका आ जाएगा, इसको जब इजी कीजिएगा तो यहाँ से आपका आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन फिर हो जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा ए स्क्वायर बाई बी, और यहाँ से आपका सिर्फ बी आएगा, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, प्लस सी। तो ये आ गया। अब हम फिर देखते हैं
सेल बी पे, यानी कि तीनों को वजह से ई फील्ड। और यही आपसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता तो कुछ नहीं करते, एक डिस्टेंस का स्क्वायर कर देते, बाकी सारा केस वही होता जो इस पे है, चार्ज भी वही है और बाकी इसका स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर कर दीजिए। तो अब हम निकालते हैं इसके सी पॉइंट पे। तो सी पॉइंट में क्या चेंज होगा, तो सी पॉइंट में इसके वजह से ये भी सी हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसके सी पार्ट में। तो इसको हम क्या किए, इसको अगर इजी कीजिएगा तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिएगा, तो ए स्क्वायर बाई बी बच जाएगा और यहाँ से इसको इजी कर लीजिए। तो ये आपका आ गया। अब ये देखते हैं हम कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू 3 concentric spherical cell at C। अब C पे हम देखते हैं, यानी कि ये लास्ट वाला सेल पे कितना होगा, यानी कि इसको अगर VB दें, दिस इज VB और V हम पहले निकाल चुके थे, ये VB है, तो अब जो निकालेंगे वो आपका हो जाएगा VC। अब ध्यान से देखिए, इस सेल के वजह से इसके बाहर वाले पॉइंट पे क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है। अब क्या हमको चाहिए, चार्ज और बीच का गैप। तो ध्यान से देखिए, चार्ज तो वही होगा जो पहले वाले पे भी था, क्या 4 पाई ए स्क्वायर इंटू सिग्मा। अब इसके बाहर वाले पॉइंट पे तो ये डिस्टेंस C हो जाएगा एग्जैक्टली, बीच वाले में माइनस साइन आ जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर, बाहर वाले पॉइंट पे C एग्जैक्टली सिग्मा इंटू 4 पाई C स्क्वायर बाई C, यानी कि सारा का बाहर वाले पॉइंट पे है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज क्या आता है, ये तो बाहर वाले पॉइंट पे तो ये VC, और आपको VA और VC को लास्ट वाले पार्ट में, इसके B पार्ट में आपसे पूछा है कि इस दोनों को हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो एक वायर से हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, A और C को जब हम ज्वाइन करेंगे तो बीच में B भी तो आएगा, तो इससे हम इस टाइप से क्या निकाल लेंगे, इसके ऊपर से हम इस टाइप से निकाल लेंगे वायर। तो इसको हम किस चीज से कनेक्ट कर लिए, वायर से। और वायर से कनेक्ट किए तो क्या हुआ, पोटेंशियल जो A का होगा वही पोटेंशियल C का होगा, और दोनों का पोटेंशियल अगर सेम होगा तो आप उसके रेडियस के बीच में रिलेशन बताइए। ये आपसे पूछा गया है पार्ट सेकेंड में। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है कि VA VB VC पे आप क्या निकालें, पोटेंशियल निकालें, जो कि हम इसमें निकाल लिए। तो ध्यान से देखिए, VA के केस में हम क्या देखें, इस पे, इस सेल पे इसके वजह से क्या होगा, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, चार्ज वही होगा, बस रेडियस हो जाएगा, इसके केस में A हो जाएगा और बाहर वाले में सारा में C हो गया, क्योंकि सब में क्या हो जाएगा, इसके वजह से क्या हो जाएगा, इसके वजह से इस पॉइंट पे, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस यहाँ पे A और इसके वजह से B और इसके वजह से C, तो ये आपका आ गया। और सेकेंड वाले पॉइंट में हम देखें कि हमको VB पे देखे पोटेंशियल, तो VB पे क्या देखे, तो इसके वजह से पोटेंशियल चार्ज वही हुआ और डिस्टेंस इससे बाहर वाले पॉइंट पे है तो यहाँ B हो गया, इसके सरफेस पे था तो भी हुआ, और इसके वजह से इसके अंदर वाले पॉइंट पे होलोस्फेयर के केस में हम क्या करते हैं, ये डिस्टेंस के बराबर होता है, यानी कि जो अंदर वाले पॉइंट पे होता है वही सरफेस पे भी होता है। तो ये आपको याद रखना है कि क्या यहाँ से हम सीखे, तो यहाँ से हम ये सीखे कि अगर इस सेल के वजह से अंदर वाले B पे हमको पोटेंशियल निकालना हो तो यहाँ का B नहीं देखते हैं ये, तो क्योंकि इसके वजह से इसके अंदर वाले पॉइंट पे सरफेस पे भी पोटेंशियल वही होता है जो पोटेंशियल उसके अंदर होता है। और ये किस में हम बात कर रहे हैं, होलोस्फेयर में। तो होलोस्फेयर जब हम पढ़ाते तो वहां भी आप डायरेक्ट ये सब बिना किए हुए भी आप कर सकते थे। तो क्या होता है, होलोस्फेयर के केस में हम देखें कि जो अंदर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल होता है, यानी कि उसके सेंटर से अंदर वाले पॉइंट पे वही पोटेंशियल उसके बाहर मतलब सरफेस पे भी होता है। तो ये आपको यहाँ से ये बी वाले पार्ट में भी समझ में आ गया होगा, और ये आपको क्या हो जाएगा, बी पार्ट वही बताया और ए पार्ट भी आपको वही बताया कि इस यहाँ पे इस वाले वजह से, तो इस वाले वजह से क्या हो जाता है, सरफेस पे भी वही होता है जो उसके अंदर वाले पॉइंट पे होता है, यानी कि इस सरफेस पे पोटेंशियल क्या हो गया, तो पोटेंशियल सरफेस पे जो भी होगा वही वाला उसके अंदर वाले पॉइंट पे भी होगा।
तो ये किसके केस में हम बात कर रहे हैं, ये होलो स्फीयर के केस में। और यही आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता तो कुछ नहीं करते, सारा खेल वही करते हैं, बस एक ए स्क्वायर जहां लिख रहे हैं ए सी लिख रहे हैं तो यहाँ सी स्क्वायर, चार्ज तो वही रहता, सी स्क्वायर हो जाता, सी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर, बस इतना ही चेंज होता तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाता। यानी कि इस क्वेश्चन में हम दोनों चीज देख ली, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लास्ट में आपसे कह रहा है कि VA को VC से बराबर कर ले, तो VA भी हम लाए थे, तो VA का वैल्यू आपका क्या आया था, तो VA का वैल्यू आपका आया, और VC अगर आपस में हम क्या कर ले, इक्वेट कर ले। यानी कि इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट जो कि आपसे पूछा है कि पोटेंशियल A का और पोटेंशियल C आपस में अगर बराबर हो जाए तो क्या रिलेशन आएगा। तो ठीक है, VA का वैल्यू हम लाए थे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, अंदर वाले पॉइंट पे क्या हो जाता है, वही होता है जो सरफेस पे होता है, तो सरफेस पे हम लाए थे, सरफेस पे तो यहाँ से B से B कैंसिल हो जाता है, तो सिग्मा बाई ये कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाता था A माइनस B। अब माइनस क्यों, क्योंकि ये माइनस सिग्मा है, वरना ये प्लस होता है, तो ये आपका आ गया। अब C पॉइंट पे क्या आया है, C पॉइंट पे आया है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों में कॉमन है, और यहाँ पे क्या हो गया, सब में CC आ गया, ये आपको कॉमन दिख रहा है। तो अगर सब में C होगा तो हाँ आपका आ जाएगा A स्क्वायर बाई C, और यहाँ पे आपका हो जाएगा B स्क्वायर बाई C, और यहाँ पे प्लस C सिर्फ हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से जो रिलेशन आ गया वो क्या आ गया, A माइनस B प्लस C दैट इज इक्वल टू A स्क्वायर बाई C माइनस B स्क्वायर बाई C प्लस C। इस C से ये C कैंसिल हो जाएगा, और ये रिलेशन आपका आ जाएगा A माइनस B इंटू C दैट इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहाँ से आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका रिलेशन, यही आपसे रिलेशन पूछा था कि जब हम A को B से इस टाइप से वायर से कनेक्ट किए तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा A प्लस B दैट इज इक्वल टू C। तो ये आपका रिलेशन आ गया व्हेन VA यानी पोटेंशियल ऑफ A इज सेम एज द पोटेंशियल एट द पॉइंट C। तो ये आपका रिलेशन आ गया। सो दिस इज योर सेकेंड पार्ट, एंड होपफुली इसमें बहुत सारा कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा।